शादी के तीसरे दिन ही पीरियड्स, शादी के तीसरे ही दिन एक और बड़ी परीक्षा सामने थी। रात भर बेचैनी में नींद नहीं आई। दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता रहा, इन नई जिम्मेदारियों के बीच मैं परीक्षा कैसे दूंगी। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। ननद अंजू ने पुकारा, भाभी जल्दी उठिए, सबके उठने से पहले नहा लीजिए वरना वक्त नहीं मिलेगा। मैं बेमन से उठी, नहाकर कमरे में लौटी और किताब उठाई, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। बीच बीच में मुंह दिखाई के लिए महिलाएं आती, बधाइयां देती और चली जाती। हर बार किताब खोलती, लेकिन घबराहट और बेचैनी मेरा ध्यान भटका देती। घड़ी ने 8:30 का समय दिखाया। परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए 9 बजे तक निकलना था और मैं अब तक तैयार भी नहीं हुई थी। मैंने साड़ी उठाई और आईने के सामने खड़ी हो गई। बार बार कोशिश की, लेकिन साड़ी ठीक से बांध नहीं पा रही थी। हाथ कांप रहे थे, दिल बैठा जा रहा था। आखिरकार थक कर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। माँ की वो बातें याद आने लगीं। अभी शादी मत कर, पहले पढ़ाई खत्म कर लो। लेकिन घर वालों ने जल्दी कर दी। एक अच्छा रिश्ता देखकर मुझे जैसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। उदासी में डूबी हुई थी कि तभी आर्यन, मेरे पति, कमरे में आए। उन्होंने हल्की चिंता के साथ पूछा, तैयार नहीं हुई अब तक? गाड़ी आ गई है, जल्दी करो। मैंने एक बार फिर से साड़ी पहनने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। तभी सासू माँ कमरे में आईं। मेरी हालत देख सब समझ गईं। कुछ कहे बिना बाहर चली गईं और थोड़ी ही देर बाद वापस लौटीं। हाथ में अंजू का सलवार सूट था। उन्होंने मेरे पास आकर वह जोड़ा रखते हुए कहा, बेटा ये पहन लो, सिर पर दुपट्टा रख लेना। अगर आज कोई कुछ कहे भी तो कल जब तू मास्टरनी बनेगी सब चुप हो जाएंगे। उनके शब्दों ने मुझे जैसे फिर से जीने की ताकत दे दी। मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। वो स्पर्श किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। सासू माँ के जाते ही आईने में देखा। आर्यन मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और भरोसा था, मानो कह रहे हों, तुम्हारी जीत मेरी भी जीत है। उस दिन मैंने सिर्फ एक परीक्षा नहीं दी, बल्कि अपने सपनों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत भी पाई। मैंने सीखा कि जो रिवाज और परंपराएं बेटियों और बहुओं के सपनों को रोकते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि अगर उस दिन ससुराल का साथ और विश्वास न मिला होता तो शायद मैं खुद पर भरोसा खो बैठती। लेकिन उनके सहयोग ने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए और मैं अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हो पाई।